मिले नहीं कि कहां पर हम हैं। बात ही तो नहीं इस तरीके से टालने का इनका जो बार बार, अभी कांग्रेस के लोग थे और मध्यस्थता के लिए नहीं, जब चुनाव के टाइम में आए कपिल सिब्बल खुद कहे कि 2019 के बाद सुना जाए, और उसके बाद उन्हीं के पार्टी के लोग, कांग्रेस के पार्टी के लोग बोलते हैं कि हम राम के अस्तित्व को मानते नहीं हैं, लेकिन चुनाव में जनेऊधारी बाबा बन के जरूर घूमने लगते हैं। तो इस तरीके की जो पार्टियां हैं, इस तरीके के लोग जो बोले हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे कोई भी हो, इस तरीके को से मामले को टालने से नहीं चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ठान के बैठ गया है कि इस मामले को 18 अक्टूबर तक कंक्लूड कर दिया जाएगा और 17 नवंबर से पहले जजमेंट फाइनल आ जाएगा। और बीच में जो मध्यस्थता करना है आपको, सुनवाई नहीं रोकी जाएगी, चाहे जो भी हो जाए, कितना भी ये लोग अड़ंगा फंसा लें, उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। राम जन्मभूमि मुझे जहां विश्वास है वहीं पर बनेगा, क्योंकि सदियों से वहां पर हम लोगों ने तमाम सारी दलीलें पेश की हैं और वहां पर राम जन्मभूमि का बहुत सारा एएसआई का रिपोर्ट मिला है, मतलब बहुत सारी चीजें थी, और वहां पर राम जन्मभूमि ही बनेगा। अविनाश जी, ये जिस तरीके से आप बाहर से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, ये क्या लगता है कि सभी पक्ष जो हैं एक मत होंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत दबाव है, दलीलें दी जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट एक एक दलीलों को ध्यान से सुन रहा है, क्योंकि आस्था का सवाल जुड़ा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सभी की दलीलों को सुन रहा है। लेकिन क्या लगता है, जो अभी तक जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी की बात कह रहे हैं और करुणेश जी जिस तरह से बोल रहे हैं, मौलाना साहब जिस तरह से मामले में इतना यू टर्न हो रहा है, क्या लगता है कि एक मत हो पाएंगे सभी पक्ष? अब सवाल एक मत होने का नहीं है, अब सवाल सिर्फ है कि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भरोसा रखने का। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने एक तय समय सीमा बांध दिया है कि मुझे फैसला सुनाना है, उन्हें फैसला सुनाना है। तो अब जाकर के जो भी हो रहा है, जिसका ये बयान दर्ज हो रहा है, सीधा सीधा बयान के ऊपर फोकस करना चाहिए लोगों को, ना कि गैर जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए लोगों को, चाहे वो पार्टी सत्ता पक्ष से हो या किसी और पद से हो। कल जैसे यहाँ पे मुस्लिम पक्ष के पैरवीकार बदल गए, यूटर्न लेके चेंज हो गए, वो करना ठीक नहीं है अभी। और मेरे हिसाब से अभी तो सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा रखें और सर्वोच्च न्यायालय को ही एक गाइडलाइन देनी चाहिए इन बयानबाजों के लिए जी, कि वो इन बयानों से बचें। सिंपल सी बात है, उनको बयानों से ही मना कर देनी चाहिए, ऐसे बयान से बचें ताकि सर्वोच्च न्यायालय पे किसी तरह कोई दबाव नहीं बन सके और आम जनमानस में भी इस तरह से किसी बात पे किसी को भड़काया नहीं जा सके, चाहे वो मुस्लिम पक्ष से हो चाहे वो हिंदू पक्ष से हो। जी संदीप जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जिस तरह से हालांकि कितने भी टर्न आ जाएं, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अडिग नजर आ रही है और खुद रंजन गोगोई का ये कहना है और वो चाहते हैं कि उनके रिटायरमेंट के पहले फैसला लिख दिया जाए। 18 अक्टूबर दिन तय कर दिया है कि सुनवाई पूरी कर ली जाए और फिर हमें 4 हफ्ते का वक्त चाहिए। क्या लगता है कि अब जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में तो विश्वास होगा सर, तो कम से कम वहां मामला चल रहा है, तो ये बार बार कहना कि बीजेपी चुनाव में इस्तेमाल कर रही है क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव करीब है, ये कहीं ना कहीं सर उस चीज को दर्शाता है 2014-2019, माफ कीजिएगा। संदीप जी, लगता है किसी तकनीकी खराबी की वजह से हमारी आवाज संदीप जी तक नहीं पहुंच पा रही है। नेहा जी, विश्वास की बात अविनाश जी ने की कि विश्वास होना चाहिए और गाइडलाइन भी होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तरह की चीजों में उलझे क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव है, खुद पार्टी को गाइडलाइन देनी चाहिए मुझे लगता है। और जब प्रधानमंत्री